हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 5। ऑलरेडी हम चार चैप्टर कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा है 5th चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? प्लेइंग विथ लाइंस। इसमें हम क्या करने वाले हैं? लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स की लाइंस होती हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स की लाइन होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कर्व, इतनी सारी लाइंस होती है जो कि आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इसमें ये क्या कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, सारे चिल्ड्रंस हैं, वो क्या कर रहे हैं? योगा कर रहे हैं। ठीक है, सब अलग अलग पोजीशन में योगा कर रहे हैं। देखो, तो इसमें क्या हुआ है, सबकी पोजीशन बताइए लाइन बनाकर, है ना, कि कौन स्ट्रेट है, कौन कर्व है, कौन वर्टिकल है, कौन हॉरिजॉन्टल है। ये सारी चीजें आपको इसमें दिख रही हैं। ठीक है, इसके आगे क्या है? लेट अस डू। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन है? सर्कल द आसन्स विथ स्टैंडिंग और वर्टिकल लाइन। ठीक है, जो स्टैंडिंग और वर्टिकल लाइन में आसन्स है, हमें उसे क्या करना है? सर्कल करना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं स्टैंडिंग और वर्टिकल लाइन। देखो, स्टैंडिंग मीन्स क्या होता है? खड़ा, है ना, जो सीधी लाइन हो। वर्टिकल लाइन भी हम उसी को बोलते हैं। स्टैंडिंग लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों सेम होती है। तो जो भी वर्टिकल लाइन है उस पे हमें सर्कल करना है। जैसे कि एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, बस, है ना। इसके बाद सेकंड क्या है? टिक द आसन्स विथ बोथ वर्टिकल और स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, हमें उस आसन को टिक करना है जो कि वर्टिकल और स्लैंटिंग लाइन दोनों है ना। तो वर्टिकल देखो कौन सी है? वर्टिकल मतलब खड़ी, ये है वर्टिकल, और स्लैंटिंग लाइन दोनों ही इसमें है। तो ये कौन सा आसन हो गया? मतलब दोनों टाइप के आसन। इसमें एक टाइप में दोनों ही लाइंस आ गई। कौन सी? एक वर्टिकल, और स्लैंटिंग क्या होती है? जो टेढ़ी लाइन होती है, ये। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या है? क्रॉस द आसन्स विच हैव कर्व लाइन। ठीक है, हमें उस आसन पे क्रॉस करना है जिसकी कर्व लाइन है। कर्व लाइन कौन सी हो गई? ये हो गई। तो हमें इस पे कर्व करना है। ठीक है, क्रॉस करना है। एक ये कर्व हो गया, इस पे क्रॉस करना है। एक ये हो गया, इस पे क्रॉस करना है। ऐसे सारे आपको देखकर जो भी कर्व लाइन है, हमें उस पे क्या करना है? क्रॉस लगाना है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्या है? पुट अ स्टार। एक स्टार उस पे लगाना है अलोंग द आसन्स दैट हैव स्लीपिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे स्लैंटिंग और वर्टिकल लाइन दोनों सेम है, ऐसे ही स्लीपिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों सेम है। ठीक है, स्लीपिंग लाइन क्या होती है? जो लेटी हुई होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो दोनों सेम है। कौन सा है वो? एक ये है, इस पे हमें स्टार लगाना है, और एक ये है। ठीक है, दो आसन्स ऐसे हैं जिसमें क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है और स्लीपिंग लाइन है। ठीक, इसके बाद ट्राई सम ऑफ दीज आसन्स, डिस्कस द लाइंस दैट यू नोटिस व्हाइल डूइंग द आसन्स। ठीक है, जब आप आसन्स करते हो तब आपको उसमें कौन से टाइप की लाइन आपको देखने के लिए मिल जाती है, वो आपको बताना है। ठीक है, किसको बताना है? आपस में बता लेना। अब क्या है? व्हाट इज स्ट्रेट? क्या स्ट्रेट है? हम स्ट्रेट को क्या बोलते हैं? वर्टिकल भी बोलते हैं, अभी हमने देखा था, है ना। स्ट्रेट को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों ही क्या होती हैं? सेम होती हैं। होल्ड अ पीस ऑफ अ थ्रेड। एक हमें क्या करना है? थ्रेड का एक पीस लेना है। मतलब थ्रेड का मतलब क्या होता है? धागा। ठीक है, सबसे पहले आपको सारे वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे और उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, होल्ड अ पीस ऑफ थ्रेड इन योर हैंड। अपने हाथ में इसकी तरह क्या करना है? आपको एक थ्रेड ले लेना है। ठीक है, स्लीपिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसने क्या बना दिया? इसको ऐसा बना दिया, तो ये क्या हो गया? स्लीपिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। लेकिन अगर वो इसी सेम धागे को ऐसे पकड़ लेता तो क्या हो जाता है? ऐसे अगर उस धागे को पकड़ लेता तो ये क्या हो जाता? स्ट्रेट और वर्टिकल लाइन, है ना। ये क्या बन जाता? स्ट्रेट और वर्टिकल लाइन। ठीक है,
अब इसमें देखो क्या है, नाउ ब्रिंग योर हैंड्स क्लोजर कर्व्ड एरिया। अब देखो उसने क्या किया, उस धागे को उसने बहुत टाइट से खींचा, तो वो क्या बन गया, स्लीपिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। अगर आप अपने हैंड्स को थोड़ा सा और पास लेकर आओगे तो वो क्या बन जाएगा, ऐसा कर्व बन जाएगा जो थ्रेड है, ठीक है। तो ये लाइन क्या हो गई, कर्व लाइन हो गई। ऐसे ही स्लेंटिंग लाइन में क्या होता है, जो लाइन टेढ़ी होती है उस धागे को ऐसे टेढ़ा पकड़ लो, वो क्या बन जाएगा, स्लेंटिंग लाइन बन जाएगा, ठीक है। स्टैंडिंग और वर्टिकल लाइन का मैंने आपको बता ही दिया है। ये 4 टाइप की लाइंस अभी हमने पढ़ ली है। स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लेंटिंग लाइन आर स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लेंटिंग लाइंस आर क्या, ये सारी चीजें क्या हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग, स्लेंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लाइंस आर, ये सारी क्या है, इनमें से आपको एक बताना है, ठीक है। तो हम इसको ले सकते हैं, स्लीपिंग लाइंस आर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हम स्टैंडिंग भी ले सकते थे, स्टैंडिंग की जगह फिर हम यहाँ पे क्या लिख देते, वर्टिकल लाइन लिख देते, ठीक है। इसके बाद क्या है, लेट अस डू ट्रेस द मिसिंग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड कर्व लाइन इन द पिक्चर गिवन बिलो। अब इसमें से हमें क्या बताना है, सारी लाइंस को मार्क करना है, जो भी स्टैंडिंग है, स्लैंटिंग है, स्लीपिंग है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारे लाइंस को हमें इसमें क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें वर्टिकल लाइन है, ये क्या है, इसमें वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है। फिर ये भी वही चीज है, ये क्या है, ये कर्व है ना, ये क्या है, ये कर्व लाइन है। और ये कौन सी लाइन हो गई इसमें, ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, ठीक है। ये क्या बन गया, ये कर्व लाइन बन गई, कर्व्ड लाइन हो गई, ठीक है। सॉरी लाइन है ना, टाइम लिख दिया, लाइन, ठीक है। और ये कौन सी लाइन हो गई है, स्लैंटिंग लाइन हो गई, ये वाली लाइन। स्लैंटिंग लाइन का मतलब क्या होता है, जो थोड़ी सी लेटी हुई लाइन होती है हम उसे स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। बाकी सब मार्क हो गया, कुछ बचाओ तो आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या है आगे, लेट अस प्ले विथ डॉट्स। अब हमें डॉट्स के साथ खेलना है, क्या खेलना है, कौन सा गेम प्ले करना है, हमें यही करना होगा कि हमें क्या बनाना है, शेप बनाना है या फिर लाइंस बनानी है, या फिर आपको ये बोल देगा कि वर्टिकल लाइन से आप कुछ वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करके आप एक शेप बनाओ, ऐसा कुछ होगा इसमें, है ना। मेक न्यू शेप्स विथ स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्लैंटिंग। इन तीनों लाइंस का यूज करके आपको एक शेप बनाना है। जैसे देखो इसमें क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये स्लैंटिंग लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल, स्लैंटिंग, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। इन सारे लाइंस का यूज करके किसने क्या बना दिया, एक शेप बनाना है। वैसे ही हमें एक डिफरेंट शेप बनाना है, तो हम क्या बना देंगे, एक डिफरेंट शेप हम बना देंगे, एक ट्रायंगल बना लिया और इसी के नीचे हम एक स्क्वायर बना देंगे। तो इसमें क्या हुआ है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लैंटिंग लाइन, तीनों ही लाइन हमें इसमें दिख गई, इसमें हमने एक अलग सा शेप बना दिया, ठीक है। आप और भी कुछ चीजें बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं इसमें। देखो ये अलग अलग शेप्स क्या है इसमें बनते हुए आपको दिख रहे हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स विद द हेल्प ऑफ कर्व लाइन लाइक क्लाउड्स, रेनबो एक्सेट्रा, ठीक है। हमें क्या करना है, कर्व लाइन यूज करके हमें बहुत सारी चीजें बनानी है। कौन कौन सी चीजें बनानी है, जैसे क्लाउड्स हो गया, है ना, रेनबो हो गया, ये सारी चीजें हमें बनानी है। रेनबो में ये जो लाइंस बन रही है, कौन सी लाइन है, कर्व लाइन है, ठीक है। ये जो आपको ये फ्लावर दिख रहा है, ये कौन सी इसमें लाइन यूज हो रही है, कर्व लाइन यूज हो रही है, ठीक है। क्लाउड्स बनानी है आपको, तो क्लाउड्स कैसे बनाओगे, आप ये वाली लाइन आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
इससे हमने क्या बना दिया, एक क्लाउड बना दिया। इसमें भी जो लाइंस यूज हो रही है वो कौन सी लाइन यूज हो रही है, कर्व्ड लाइंस यूज हो रही है सारी की सारी, ठीक है। इसमें जो सारे लाइंस है वो कौन सी लाइंस यूज हो रही हैं, कर्व्ड लाइन यूज हो रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है आगे, देखो इसमें बहुत सारी चीजें आपको लाइंस बनाने के लिए दिख रही हैं। अब क्या है, लेट अस डू मेक योर ओन ड्राइंग यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस इन द स्पेस गिवन बिलो। ये आपको खुद से करना है ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारी लाइंस का यूज करके आपको एक खुद का क्या बनाना है, एक शेप बनाना है, जिससे कि खुद से बनाना आप, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखी है, आप उसको टैप करो, अपना होमवर्क यहाँ पे व्हाट्सएप पे सेंड करना, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेकंड क्या है, ड्रॉ अ डिजाइन विथ एनी 3 टाइप्स ऑफ लाइंस। किसी भी 3 टाइप की लाइंस का यूज करके हम कोई सा भी शेप बनाना है। जैसे एक तो होती है स्लैंटिंग लाइन, मैं आपको टाइप्स ऑफ लाइंस बता देती हूँ, ठीक है। ये हो गई स्लैंटिंग, वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कर्व्ड। ये 4 टाइप की लाइन अभी तक हमने पढ़ी है ना। इन्हीं चारों में से किसी भी 3 लाइन का यूज करके आपको एक क्या बनाना है, शेप बनाना है, डिजाइन बनानी है। या तो आप देखो एक ये बना सकते हो, ये मैं कुछ भी बना दे रही हूँ, ये एक डिजाइन बन गई है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो कर्व लाइन भी यूज हो रही है। मैंने क्या बोला आपको, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी भी 3 लाइन का यूज करना है, तो मैंने एक कर्व लाइन यूज कर ली, एक हॉरिजॉन्टल यूज कर ली और एक वर्टिकल यूज कर ली। इसमें तो स्लैंटिंग लाइन भी आ गया, ठीक है। तो चलो इन दोनों को इरेज कर देते हैं बस, ठीक है। अब इसी में आप कुछ डिजाइन भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो, ऐसे 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 कुछ करके कुछ भी डिजाइन बना देना अपनी मर्जी से, जो भी आपको अच्छा लगे वो डिजाइन बना देना, ठीक है। इसके बाद क्या है, ड्रॉ अ डिजाइन यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ लाइन। सारी लाइंस का यूज करके हमें एक डिजाइन बनाना है। जो अभी मैं पहले बना रही थी वही आप बना देना। उसमें क्या हो रही है, चारों टाइप की लाइंस यूज हो रही हैं। कौन कौन सी लाइंस यूज हो रही हैं, स्लैंटिंग, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कर्व्ड लाइन, ठीक है। ये क्या है, स्लैंटिंग लाइन है, ये आपको याद रखनी है। ये हो गई स्लैंटिंग लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइन, ठीक है। इसके 2 नाम है, स्लीपिंग लाइन। ये हो गया है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, और क्या हो गया, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। और ये कौन सा टाइप की लाइन हो गई है, ये हो गया है कर्व्ड लाइन, ठीक है। मैंने चारों टाइप की लाइंस यहाँ पर बना दी हैं, उनके नेम भी लिख दिए हैं। इन्हीं चारों का यूज करके आपको डिजाइन बनानी है। कोई सी भी सुंदर सी एक डिजाइन बना दो जिसमें ये चारों लाइंस यूज हो, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, आपके पास ये प्रोजेक्ट वर्क है। इसके बाद ये चैप्टर हो गया है फिनिश। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा छोटा था और इजी है ना। इसमें हमने क्या पढ़ लिया, इस चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ी हैं जो कि 4 हैं। अभी मैंने यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। ये चारों टाइप्स की लाइन हमने इस चैप्टर में पढ़ी है और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए हैं, पिक्चर्स में देखा है कि कौन सी कर्व लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, स्लैंटिंग लाइन कैसी होती है। ये सारी चीज़ें अभी हमने इस चैप्टर में कवर कर ली हैं। तो ये चैप्टर जो था वो बहुत छोटा सा था। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, जो मैंने होमवर्क दिया है वो आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी अगर पिछले चैप्टर्स में भी किसी को कुछ भी डाउट है तो वो भी
पूछ सकता है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।